जय माता दी। आजकल बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, लिखा नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमने याद किया था, पर वहां पर हमें कुछ याद ही नहीं रहा, स्किप हो जाता है। बच्चे पढ़ने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बड़े परेशान हो जाते हैं। जब एक ऐसा भी होता है कि एग्जाम के दिनों में बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चा बैठता है, पढ़ता रहता है, पर उससे कुछ याद नहीं होता। बड़ी दिक्कत आ रही है। काफी मैसेज आए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ आप, और हमें बताओ कि हमने कौन से उपाय करें हम, और कौन से कोई मंत्र ऐसा बताओ जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लग जाए। तो वाकई ये प्रॉब्लम काफी है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के दिमाग पर आजकल बर्डन बहुत है। आप नर्सरी से शुरू कर लीजिए, आप देखो इतनी बुक्स हैं, इतनी कॉपीज हैं, इतनी नोटबुक है कि बच्चे काम करते रहते हैं, थक जाते हैं। और उसके बाद अप्परली जो अप करते, हम अपर क्लास में जाते हैं, वहां पर तो कहना ही क्या है। वहां पर उतना ही बर्डन बच्चे का बढ़ता जा रहा है। बच्चे के पहले जो बच्चों की स्टडी थी वो एक ज्ञान रिलेटेड थी, कि ज्ञान भरपूर मिलता था। ज्ञान नो डाउट ज्ञान अब भी मिलता है, पर अब थोड़ी सी बर्डन ज्यादा है बच्चों पर। बच्चों के जो बैग हैं वो बोझ से भरे हुए हैं। बच्चों को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बर्डन है। एक कंपटीशन का जमाना है, कि कंपटीशन क्या है कि एक ऐसे नहीं कि थोड़े से, मान लो अगर 90% भी मार्क्स आ गए हैं तो भी वो मार्क्स बच्चों को भी कम लगते हैं, और आजकल के पेरेंट्स को भी कम लगते हैं कि हमारे जो बच्चे के मार्क्स आए हैं ये कम हैं, क्योंकि कंपटीशन है। 90% मार्क्स तो 8वें के 9वें नंबर पर आता है। 98, 99, 99.5 ऐसे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। इस स्थिति में क्या है कि बच्चे अगर कम पढ़ते हैं तो उनकी तो स्थिति खराब होनी ही होनी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो परेशान है, आप स्वयं परेशान हो कि बच्चे को सुबह रेडी करते हैं, वो रोता ही जाता है, और आकर वो किताब अगर जबरदस्ती कह भी दे तो उठा भी लेता है, पढ़ता भी रहता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर आपके साथ ऐसा है तो आज मैं आपको मंत्र और इसके साथ कुछ उपाय बताने वाली हूँ। आप इस उपाय को करके देखना, और ये मंत्र बोलकर देखना। आप देखना आपके बच्चे को इसका अति शीघ्र फायदा मिलेगा। जो गायत्री मंत्र है वो एक ऐसा मंत्र है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ होता है। काफी स्कूलों में ये मंत्र भी चलता है और बच्चे करते भी हैं। तो उस मंत्र को कम से कम 5 बार बच्चे से करवाना ही करवाना है मंत्र आपने। और इसके साथ मैं एक माँ सरस्वती का मंत्र आपको दे रही हूँ। इस मंत्र को आपने, अगर बच्चा छोटा है तो आप स्वयं करें, और कैसे करके बच्चे को क्या खिलाना पिलाना है जिससे बच्चे की बुद्धि है वो तीव्र हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए, उसकी यादाश्त पावर है वो उसको पूरा याद रहे। तो वो जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम सरस्वती नमः। इस मंत्र का बच्चे ने अगर बड़ा है तो उसे अवश्य कहें कि सुबह प्रणाम करके माँ सरस्वती को व्हाइट फूल चढ़ाकर इस मंत्र का ज्यादा नहीं तो 7 बार जप अवश्य करे। अगर छोटा है, आपको लगता है कि छोटी कक्षा में है, तब आपने इस मंत्र को पढ़कर 5 या 7 बारी पानी में फूंक मारकर बच्चे को पानी पिलाना है। और इसका सबसे बड़ा सटीक उपाय ये है कि पूर्णमासी आ रही है, पूर्णमासी वाले दिन आपने रात को एक कांच के बर्तन में दूध रख देना है, चांद की रोशनी में। तो जैसे हम कोई बर्तन लटकाकर उसके बीच में कांच का बर्तन रख के उसमें दूध रख दें, और उसको ऊपर से कवर कर दे चुन्नी से, भी कोई मच्छर है या कोई मक्खी है वो ना उसमें डल जाए। तो आपने क्या करना है, ये चांदनी पूरी पड़ती रही, सुबह उठकर ये दूध या तो बच्चे को पिला दें या फिर आप चाय बनाकर बच्चे को पिलाएं। आप देखना इससे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा, और उसका जो चंद्रमा दोष भी होता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं उस पर कहते हैं उसका जो चंद्रमा होता है वीक होता है, इसलिए बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है। इससे उसका चंद्रमा भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप इस उपाय को करें, और जब भी आपने पानी देना है वो कोशिश करें ओम ह्रीम सरस्वती नमः का आप मंत्र का 5 बार बोलकर फूंक मारकर बच्चे को पिलाएं। आप देखना आपके बच्चे की तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी। और दूसरा है कि जिस रूम में बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी रूम है जो बच्चों का,
उनका बच्चों का पढ़ने का मुख है जो वो डोर की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे दरवाजे से कोई चीज बाहर निकलती है, मतलब दरवाजे की ओर पीठ होनी चाहिए। टेबल का मुख उस साइड में आपकी चेयर है बच्चे की, वो दीवार की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि जो स्टडी है वो वाकई ही दिमाग में प्रवेश करेगी। कहते हैं जैसे रास्ता हो गया, मेन गेट हो गया, जो आपका ज्ञान है वो ज्ञान आपके माइंड में ही सेट होगा। बच्चे की जो चेयर है वो मेन गेट की तरफ, जो आपके रूम का गेट है उसकी तरफ आपने नहीं करनी। तीसरा क्या है, आपने बच्चे को जो एक ये जो मैंने मंत्र बताया है उसके रूम में इस मंत्र को रेड पेन से लिखकर, व्हाइट पेज पर रेड पेन से लिखकर उसके स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा दीजिए। चलते पढ़ते उसे कहो कि पाठ नहीं करता कोई बात नहीं, उसने एक बार इसका ध्यान अवश्य देना है। और इसके साथ आपने 5 मोर पंख, 5 की गिनती में मोर पंख बच्चे के रूम में, स्टडी रूम में आपने अवश्य लगाने हैं। इससे क्या है कि कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी, आपको पता है मोर पंख भगवान कृष्ण जी को अति प्रिय है, तो उनकी विशेष कृपा होगी, आपका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा। इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ किसी भी लोटे में जल लेकर अपने जो दरबार है आपका, जो माँ जगदम्बा का आपका मंदिर है, कोई भी इसको आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, भगवान शिव को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनके एक लोटे में जल लेकर उनके सिर से 7 बार सिर मीन उनके प्रारूप जो मूर्ति है या आपके पास प्रारूप है, स्वरूप है, उनके ऊपर से 7 बार उबार कर वो पूरे घर में छिड़कना है। और अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे घर में छिड़काव करें, उससे पॉजिटिविटी आती है और उससे क्या है कि आप बच्चे की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। बच्चे को अगर संभव हो सके तो चांदी के गिलास में आप उसे डेली पानी पीने के लिए उसका गिलास ही घर में रख दें कि चांदी के गिलास में ही पानी पीना है। अगर नहीं तो वो कोई बात नहीं, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो कोई चांदी की कोई भी चीज हो उसके पानी में वो डाल के रखें धोकर, जैसे कोई चुटकी होगी, अंगूठी होगी, इससे आपके बच्चे का जो चंद्रमा है वो उच्च का होगा। और अमावस के बाद में जो दूज होती है, अमावस के बाद में दूज आ जाती है, एक पहला दिन, उसके बाद में सेकंड डे, उस दिन से आपने बच्चे को चंद्रमा को थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ दें और 43 दिन कंटिन्यू आपने करना है। इससे जो आपका चंद्रमा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करना। पर इसके साथ आपने एक ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी भी रात को ब्लैक चीज खाने को नहीं देनी, जैसे चॉकलेट बच्चे को नहीं देनी। उससे बच्चे का जो है अगर रात को खाकर सोता है तो इससे चंद्रमा वीक होता है। बच्चे को कभी भी रात को ब्लैक चीज नहीं देनी। आप इन बातों का ध्यान रखें। जिनकी भी डिमांड थी कि ये वीडियो बनाई जाए, आप देखना, आप इन उपायों को करो, इस मंत्र को करो, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फेसबुक पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ। आपको मुफ्त में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो रही है। जिनकी मेरी से कंसल्ट हुआ है उनकी सही भी हो रही है। मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ, माँ जगदम्बा है करने वाली। आपका भी अगर कोई भी प्रश्न है, आप किसी बात से परेशान हो तो मुझसे निसंकोच आप कमेंट करके पूछ सकते हो और इससे आपका भी भला होगा। मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां पर मुझे मैसेज करें। अपना जो भी आपका सवाल है या क्वेश्चन है उसमें आप पूछ सकते हैं और मुझे फॉलो करें। जो भी आपकी समस्या है, माँ भगवती की कृपा से आपकी जो समस्या है उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ जय माता।